माननीय प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर श्री कामेश्वर चौपाल सर आके हमको निमंत्रण दिए हैं, तो ये मेरे लिए इस जन्मदिन में 4 चांद लगने के समान है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि 26 से लेकर 3 फरवरी तक घर से बाहर नहीं निकलिए, वो जाहिल हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, हजारों युवाओं को दरोगा बनाने वाले गुरु रहमान हमारे साथ हैं और आज गुरु रहमान का 46वां जन्मदिन है और ऐसे में माँ ब्लड सेंटर पहुंचे हैं अपने सैकड़ों छात्रों के साथ माँ ब्लड सेंटर में ब्लड को डोनेट करने के लिए। सबसे पहले सर, जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जन्मदिन क्या कुछ खास कार्य कर रहे हैं? इस जन्मदिन में हमेशा की तरह तो ब्लड डोनेट हो ही रहा है और लगभग आपको 201 यूनिट ब्लड अभी तक कलेक्शन हो चुका है। आज 4 बजे तक ब्लड चलेगा। तो इस जन्मदिन की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 10 जनवरी को मेरा जन्म दिवस है और 22 जनवरी को पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। तो माननीय प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर श्री कामेश्वर चौपाल सर आके हमको निमंत्रण दिए हैं, तो ये मेरे लिए इस जन्मदिन में 4 चांद लगने के समान है। मैं बहुत खुश हूँ। एक तरफ सर आप धर्म को छोड़कर, धर्म का सम्मान करके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक आप अपने घर में रहिए क्योंकि बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके वहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है। वो जाहिल है। आपको बता दें कि कुरान में 6665 आयत है और कहीं भी कुरान में इस बात की चर्चा नहीं है कि किसी के धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया जाए। बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, उसने मंदिर तोड़ा था, मीरबाकी ने मंदिर तोड़ा था। तो जो लोग बोल रहे हैं कि 26 से लेकर 3 फरवरी तक घर से बाहर नहीं निकलिए, वो जाहिल हैं। क्योंकि मुसलमान का मतलब होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर चलना और हमारे हुजूर ने बताया कि हर धर्म का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो निश्चित रूप से गर्व की बात है। और वही मुसलमान इसके विरुद्ध बोल रहे हैं जो या तो जाहिल हैं या किसी न किसी पार्टी से प्रभावित है, जबकि पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं वो सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। तो निश्चित रूप से घर से बाहर क्या कोरोना है, ये इस तरह की बात बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं तो जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल गलत बात है। मैं उनको जाहिल से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आमंत्रण पत्र जब आया सर, तो आप क्या सोच रहे थे? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे प्रधानमंत्री से आमंत्रण पत्र मिलेगा, लेकिन जब आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब कामेश्वर चौपाल सर ने दिया और उसके साथ अक्षत दिया तो निश्चित रूप से मुझे गर्व की अनुभूति हुई और लगा कि जहाँ बड़े बड़े लोग वीआईपी पहुंच रहे हैं वहाँ गंगुआ तेली को भी बुला के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया। सर, अपने आप को गंगुआ तेली मानते हैं, लेकिन हजारों युवाओं के जुबान पे गुरु रहमान भगवान की तरह बसे हुए हैं। ये तो बच्चों का प्यार है और चूंकि डेडिकेशन है, मैं गरीब बच्चों को से पैसा नहीं लेता, तो ये बच्चे जो माने, लेकिन मैं अपने आप को जमीन का आदमी समझता हूँ। जमीन से जुड़ा था, जमीन से जुड़ा हूँ और जमीन से ही जुड़ा रहूंगा। ये दूसरी बात है कि मरने के बाद मैं ना जलूंगा ना मैं गड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपना संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है। तो मेरा और पीएमसीएच में ही मेरी सारी अस्थि रहेगी और मेरा बॉडी रहेगा। एक तरफ आप सनातन की गर्व से बोलते हैं कि सनातन है और दूसरी तरफ जो लोग सनातन होकर सनातन का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? दे आर टोटली इलिटरेट पर्सन। अयोध्या से किसी भी आदमी का कोई भी अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म स्थली है। अब पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म स्थली में पुरुषोत्तम श्री राम को अपना खोया हुआ घर वापस मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में सबको गर्व बनाना चाहिए। मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन जबरदस्त रूप से मेरा पूरा घर, पूरा मोहल्ला दिवाली उस दिन मनाएगा। मैं अयोध्या में उस दिन दिवाली मनाऊंगा। निश्चित रूप गर्व का विषय। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो जाहिल हैं, बहुत बड़े जाहिल हैं और उनसे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरी सवाल रहा सर, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की आवाज को उठाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त हैं, तो दूसरी तरफ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन होगा, तो वहीं केंद्र नेतृत्व जो है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे अनेकों लीडर आएंगे, तो युवाओं को लेकर क्या वहाँ सवाल उठाइएगा? सबसे पहले तो मैं आपको इस जन्म दिवस के अवसर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से कहूंगा कि सर, आप लोगों ने वैकेंसी बहुत निकाला है, लेकिन जो बीपीएसएससी के और बीएसएससी के अध्यक्ष उस योग्य नहीं है, इसलिए उनको हटाइए। और जो क्वेश्चन वायरल हुआ है उस क्वेश्चन की जांच भी हुई है, इसको परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री से हम बोलेंगे कि पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला आ गए, लेकिन बेरोजगारों की सबसे बड़ी आवश्यकता नौकरी होती है। जो ज्यादा से ज्यादा नौकरी निकाला जाए ताकि बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो सके।
22 जनवरी को लेकर राम भक्तों से क्या अपील रहेगी? 22 जनवरी से को लेकर राम भक्तों से यही अपील रहेगा कि रामलला आ रहे हैं। अब पुरुषोत्तम श्री मर्यादा श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए मोहब्बत 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 का पैगाम दें। एक किसी का दिल दुखाने का प्रयास नहीं करें और दिल से जम के दीप जलाएं और पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श पर चलने का प्रयास करें। और उनके 1% भी उनके आदर्श को अगर किसी ने स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बन जाएगा। चलिए, तो ये हमारे साथ गुरु रहमान थे, हजारों युवा के जुबान पे बसने वाले गुरु रहमान राम मंदिर को लेकर और युवाओं के भविष्य के चलते नौकरियों को लेकर प्रधानमंत्री से बात करने की बात की है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।